दुबई से इस वक्त की बड़ी खबर, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों पर MNS की पोस्टरबाजी के ताल्लुक से जुड़ी हुई है। अंधेरी वेस्ट पे MNS ने पोस्टर लगाया है कि गैरकानूनी बांग्लादेशियों को मुतनब्बे किया है। इसमें गैरकानूनी बांग्लादेशियों को वतन वापस जाने के लिए कहा गया है, वरना MNS अपने स्टाइल में उन्हें निकालेगा। लगातार कल से हम आपको इस सिलसिले में अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से MNS जो है एक बार फिर से अपने मौक़िफ़ में नज़र आ रहा है और पोस्टरबाजी जो है वो शुरू हो गई है। कहा जा रहा है 9 फरवरी को MNS के सिलसिले में ख़ास रैली भी है, जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी दरअंदाजों पर MNS ने पोस्टरबाजी की है। अंधेरी वेस्ट में पार्टी ने पोस्टर लगाए और हमारे साथ MNS लीडर वागीश सारस्वत मौजूद हैं। चलिए उन्हीं से जानेंगे। वागीश जी, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल करना चाहेंगे और आपसे यही जानना चाहेंगे कि अचानक इस तरह से क्यों याद आया कि बांग्लादेशी जो हैं वो हैं या फिर दूसरे लोग वो यहाँ पर आ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? चीजें अचानक नहीं है, बहुत पहले से सारी तैयारियां की जाती रही हैं और MNS के पदाधिकारियों ने ऐसे इलाकों को आइडेंटिफाई किया है जहां पे अनऑथराइज तरीके से बांग्लादेश से आए हुए लोग और पाकिस्तान से आए हुए लोग रहते हैं। ये उनका अपना वतन नहीं है, वो घुसपैठ करके यहाँ आए हैं, तो उनको अपने वतन वापस चले जाना चाहिए और यही हमारी भूमिका है। इसी भूमिका को लेकर 9 फरवरी को एक मोर्चा मुंबई में बहुत बड़े पैमाने पे निकाला जाना है, जो गिरगांव चौपाटी से शुरू होगा और आजाद मैदान पे खत्म होगा। तो ये एक मनसिक तरह से काम करती है। अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी पाकिस्तान से कलाकार यहाँ आते थे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए अनऑथराइज तरीके से। उनके पास टूरिस्ट वीजा होता था, वर्क वीजा नहीं होता था, इसके बावजूद यहाँ काम करते थे इंडस्ट्री में। कोई एक्टिंग के फील्ड में था तो कोई सिंगिंग के फील्ड में था। लेकिन जब MNS हमने अपने पदाधिकारियों के साथ मिलके ये मुहिम हाथ में ली कि एक भी पाकिस्तानी कलाकार को यहाँ काम नहीं मिलना चाहिए, तब जाकर के उनको काम मिलना बंद हुआ और उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से हमने पोस्टर लगाया था और हमने अल्टीमेटम दिया था कि इस तारीख तक अगर आप छोड़ के नहीं गए इस देश को तो हम आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे। फिर जब हम छोड़ेंगे तो उसका तरीका अलग होगा। वागीश जी, यहाँ ये भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से कहा जा रहा है कि पोस्टर्स में लिखा गया है कि MNS अपने स्टाइल में जवाब देगी, इसकी कुछ वजाहत करेंगे? और देखिए, बहुत सीधी सी बात है, हमने चीजों को आइडेंटिफाई किया है। आइडेंटिफाई करने के बाद एक तरीका होता है कि हम जो अथॉरिटीज हैं, जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उस तंत्र को हम सूचित करें। तो हमने अपने तई पुलिस प्रशासन को और बाकी प्रशासनिक व्यवस्था को इस बारे में इत्तला कर दिया है, उनको बता दिया है कि ये इलाके हैं, यहाँ पे इतनी संख्या में अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं। उन इलाकों के नाम बताना चाहेंगे वागीश जी? उन इलाकों के नाम बताना चाहेंगे क्या हमारे चैनल पर? अभी हम नहीं बताना चाहेंगे क्योंकि ये काम अभी पुलिस का, हमने जो हमारी ड्यूटी है उसको निभाते हुए हमने पुलिस को ये दे दिया है, पूरी की पूरी सूची उनको सौंप दी है। तो पहली जिम्मेदारी पुलिस की बनती है कि वो कार्रवाई करे। लेकिन अगर पुलिस और प्रशासन सुस्त रहते हैं तो हमें मजबूरी में ये कदम उठाने पड़ेंगे कि उनको हम जबरदस्ती पुलिस को बताएंगे कि भाई ये हैं, अब इनको बाहर कीजिए। तो बाहर करने की जिम्मेदारी तो पुलिस की ही है, क्योंकि हमारे देश में, हमारी कंट्री में अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं, तो उनको किसी दूसरे में देश में डिपोर्ट करना ये हमारा काम नहीं है। हम उनको ये कह सकते हैं कि आप चले जाइए, वो अपनी व्यवस्था से जाएं, हम उनको छोड़ के थोड़ी आएंगे, हम टिकट थोड़ी करा के देंगे। लेकिन हम पुलिस को बता सकते हैं, हम अपने देश की जो अथॉरिटीज हैं उनको बता सकते हैं जी। तो हम भी ये पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि किसी तरह से तशद्दुद नहीं होगा, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सारी चीजें कानून के दायरे में रहकर की जाएंगी, ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं। देखिए, कानून के दायरे में रह के करना है, इसीलिए हमने पहला कदम ये उठाया है कि हमने जो प्रशासनिक तंत्र है उसको सूचित किया है। दूसरा कदम ये उठाया है कि हमने इस तरह के पोस्टर्स और हम ऐसे ही इलाकों में पोस्टर लगा रहे हैं जहां पर
इस तरह के लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं ताकि उन तक हमारी बात पहुंच सके। ऐसा नहीं है कि हम पोस्टर कहीं लगाएंगे और वो रह कहीं रहे तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। हमें ये पोस्टर्स मीडिया अटेंशन के लिए नहीं है। आपको अगर याद होगा, मराठी का मुद्दा हो या पाकिस्तानी का मुद्दा हो, हमने एक अल्टीमेटम दिया कि इस तारीख तक आप छोड़ दीजिए। जी जी जी। और हमें खुश नसीबी है हमारे देश की, हमारे साथियों की, हमारे संगठन की कि हमारी बात को माना गया और उस तय अवधि में, तय समय सीमा में वो कार्रवाई हुई, वो काम हुआ। पाकिस्तान के कलाकार भी छोड़ के गए। इससे पहले मराठी पार्टियों के लिए भी हमने 1 महीने की कालावधि दी थी। मुंबई में तमाम जगहों पर आपको अब मराठी में बोर्ड, साइन बोर्ड लिखे हुए दिखाई देते हैं। तो ये परिवर्तन आता है चूंकि हम एक समय सीमा तय करके बताते हैं। जी वाकई जी, ये भी जानना यहाँ ज़रूरी है कि क्या जो आपका MNS की जो रैली होने वाली है, इसमें कुछ और दूसरी पार्टियाँ, दूसरे संगठन, दूसरी तंजीमें भी शरीक हैं? आपका जो ये जो एक मुहिम चल रही है, इसमें क्या दूसरे लोगों का भी आपको सपोर्ट हासिल है? देखिए, मैं एक बात तो बहुत साफ कर देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी रैली है, इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं आपको बहुत साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि ये ना तो CAA के विरोध में है ना पक्ष में है। हमारी भूमिका CAA को लेके नहीं है। हमारी भूमिका ये है कि जो महाराष्ट्र में अवैध तरीके से पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोग रहते हैं, जी जी, उनको बाहर किया जाए। हमारा सिर्फ बहुत क्लियर एजेंडा है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसके लिए जो भी दल के लोग हों, हमने झंडा अपना रखा है और उस झंडे के साथ में दल कोई भी हो, हमें दल से ऊपर उठ करके, अगर आपको लगता है कि ये लोग यहाँ नहीं रहने चाहिए तो आप हमारे इस मोर्चे में हमारे साथ आइए, हमारा झंडा मत उठाइए, लेकिन इन लोगों को बाहर करने के लिए एकजुटता तो दिखानी चाहिए। और खुशी की बात यह है कि ऐसे बहुत सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं जिनका राजनीति से संबंध नहीं है। ऐसे बहुत सारे वकीलों ने संपर्क किया है, डॉक्टर्स ने संपर्क किया है, जिनका राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि हमें अपने देश की जनसंख्या ही इतनी बढ़ चुकी है, बाहर के लोगों को हम कहाँ तक झेलें और कितना झेलें। जो हमारी जन सुविधाएं हैं वो कम पड़ रही हैं। लेकिन वागेश जी छोटी सी बात यहाँ पर, चूंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं और अपना पक्ष जो है वो साफ तौर पर रख सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है अपोजिशन की तरफ से या दूसरी पार्टियों की तरफ से कि इसमें भी सियासत ही है, खास मौका जो है वो चुना गया है। इस पर थोड़ा सा अपना नजरिया पेश करेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है कोई समाजसेवी संगठन तो है नहीं। हमारी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। सियासत करने के लिए ही हम मैदान में हैं और जब हम कोई कदम उठा रहे हैं तो इसे सियासत से अलग करके तो देखा नहीं जा सकता। लेकिन ये जो सियासत है, ये सियासत देश को बनाने की है, देश को बिगाड़ने की नहीं है। ये किसी को बांटने की नहीं है। ये हिंदू मुसलमान की सियासत नहीं है। ये सियासत सीधी सीधी साफ सियासत है कि जो यहाँ के नहीं है बाशिंदे, जो अवैध तौर पे रहते हैं, वो चले जाएं। जी वागेश सारस्वत जी, बहुत बहुत हम शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। हमारे चैनल के साथ आपने बात की, बड़ी ही बेबाकी